जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो लेट नाइट में आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उनके डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर, ट्रू इंटेंशन क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, द सन, जजमेंट, द टावर, द बर्ड, द hermit, सेवन ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है क्वीन ऑफ wands। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो यहाँ जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, मेल या फीमेल जो भी है, ठीक है, ये कुछ के पर्सन यहाँ पर इमोशनल अटैच है और कुछ के पर्सन यहाँ प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये जो भी करते हैं दिमाग से सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं। और कुछ के पर्सन हैं कि दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते, और कुछ दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। ठीक है, अब ये कहेंगे ये कैसी बात हुई। ये ऐसी बात हुई, या तो ये एनर्जी आपकी है या आपके पर्सन की है। ठीक है, इन्होंने जो भी आज तक डिसीजन लिए हैं उनमें दिमाग ज़्यादा लगाया है। ये डोमिनेटिंग टाइप के होते हैं, इनको अपने अकॉर्डिंग चलाना पसंद है। आप इनके अकॉर्डिंग सब कुछ करें, इनके हिसाब से चलें, डिसिप्लिन में रहें। ये ऐसे पर्सन है कि अपनी मनमानी करने वाले, डोमिनेटिंग टाइप के, बाहर से अकड़ू, जिद्दी, गुस्सैल और अंदर से प्योर है। इन्हें दूर से देख के आपको लगेगा बहुत बुरा इंसान है, लेकिन जब आप इनको धीरे धीरे समझेंगे तब आपको लगेगा कि बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, अक्सर ये ज़्यादा सीरियस नहीं होते रिश्ते में। इनको लगता है कि ज़्यादा सीरियस होना खतरे की घंटी है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा सीरियस नहीं होते, ज़्यादा दिल नहीं लगाते लोगों से। और कुछ के पर्सन हैं जो वाकई कहीं अपने घर में फंसे हुए हैं जिम्मेदारियों तले, और इनके ऊपर जिम्मेदारी हो सकती है घर परिवार की। अगर ये मैरिड हैं तो मैरिड की, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी हो सकती है। ठीक है, वैसे लग नहीं रहा है कि मैरिड हैं। और आपको ये प्यार को ये समझ नहीं पाए, आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाए, आपकी कदर नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया किसी कारण बस, या दोनों में ट्रस्ट इशू रहा या कास्ट इशू रहा, ऐसा भी हो सकता है। इसके चलते इन्होंने कहीं ना कहीं आपके प्यार को ठुकराया है, आपको समझा नहीं, वो प्रायोरिटी आपको नहीं दी। ठीक है, इसीलिए इन्हें पछतावा है, रिग्रेट है, अंदर ही अंदर दुख हो रहा है इस बात का। इनको लग रहा है कि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और कुछ समय तक आपका रिश्ता बहुत अच्छा चला है, बहुत बेटर चला है। हो सकता है 4-5 साल अच्छा चला हो, किसी किसी का 10 साल भी अच्छा चला हो, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद आप दोनों के बीच में, इस रिश्ते के बीच में दूरियां आई हैं, मनमुटाव हुआ है, कहीं ना कहीं रिश्ता टूटा है, ब्रेक हुआ है, कुछ तो हुआ है। हाँ, हुआ है ब्रेक। ठीक है, इसीलिए आपके पर्सन जजमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी के साथ
कुछ बीच का रास्ता निकले कि सब क्लियर हो जाए, आप भी उनकी बात मान जाएं और इस रिश्ते की जो दूरियां चल रही हैं, मनमुटाव चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, वो ख़त्म हो जाए। आजकल ब्रेकअप बहुत हो रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। छोटी सी बात को लेकर इंसान रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बात नहीं करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। फिर वो प्यार कहाँ चला जाता है जो एक टाइम होता है कि इंसान रात रात भर बात करता है, दिन दिन भर बात करता है, पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, और कुछ दिन के बाद जब इंसान फिजिकल हो जाता है, उसे हासिल कर लेता है, तो उससे मन भर जाता है, फिर दूरियां आ जाती हैं। ऐसा क्या है? आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई बहुत करते हैं, चाहे फेक अकाउंट से देखते हो या अपने अकाउंट से देखते हैं, ठीक है। जस्टिस करना चाहते हैं, पिछली बातों को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है आपको बहुत स्टॉक स्टॉक करते हैं, बहुत स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पे, और ये जो भी कुछ करते हैं इनका कहीं मन नहीं लगता है। दिखावे में ये ऐसा दिखा सकते हैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, बहुत मन लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन इनका मन कहीं लगता नहीं है, एक ठिकाने टिकता नहीं है, ठीक है, एक जगह नहीं लगता। और ये करते कुछ और है, होता ही कुछ और है, इनसे गलतियां करते हैं बार बार ये, ठीक है। इन्हें देखो ये इनमेच्योर तो है, ठीक है, और इन मेच्योरिटी में आके इन्होंने चीज़ें बहुत गड़बड़ की। इन्होंने अपने ईगो में आके, अपने गुस्से में आके, अपनी जिद में आके चीज़ों को ख़राब किया। इनको लगा मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, पैसे के बल पे सब कुछ हो सकता है, ठीक है। और ये जस्टिस आपको देना चाहते, बैलेंस करना चाहते, कहीं ना कहीं इन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए तो ये जस्टिस आपको देना चाहते हैं। पास्ट की बहुत मेमोरी इनके पास हो सकती है, जिसको ये बहुत मिस करते हैं, करते हो सकता है कुछ के पर्सन आसपास ही कहीं रहते हो, एक मोहल्ले में हो, एक गांव में हो, एक शहर में हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, नियर पास में हो गई। और ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल तैयार हैं, बस आपकी हाँ की देरी है। और ये भी सोचते हैं कि खुद ही आपको ये छोड़ के गए थे, खुद ही आपसे मूव ऑन करके गए थे, तो अब किस मुँह से ये आपके पास आएँ, किस मुँह से आपको सॉरी बोले, किस मुँह से कहें कि मुझे फिर से आपके पास आना है, मुझे ये रिश्ता ठीक करना है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा या रह नहीं पा रही, मुझे अपनी गलती का एहसास है। ये डायरेक्ट वे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इनकी बातों से आपको ज़रूर लग सकता है कि इंसान सॉरी बोलना चाहता है या उसे पछतावा है, रिग्रेट है। इनकी बातों से आप आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है करंट में कि इन्हें जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, ठीक है, रिश्ता ख़त्म किया, दूर चले गए, आपसे मूव ऑन कर लिया है, तो अब क्या कर रही है, कहीं घूम आई दुनिया में, कई लोगों के साथ इन्होंने रिलेशन बना भी लिए या आजमा के देख भी लिए, इन्हें कहीं कुछ नज़र नहीं आया, खालीपन मिला। वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो इनको आ, क्या बोलते हैं, चाहत, केयर नहीं मिली, और किसी ने इनको वो प्यार, वो केयर नहीं दी। अटेंशन चाहते थे, नहीं मिली इनको, ठीक है। जो आप इनको अटेंशन देते थे, हमेशा इनको अवेलेबल रहते थे या रहती थी, हमेशा इनकी गलतियों को माफ़ करके हर बार भुला के आगे बढ़ जाते थे, वो चीज़ इनको किसी और से नहीं मिली, ठीक है। इसलिए इनको बहुत रिस्क लग रहा है, बहुत चैलेंज लग रहा है कि हर किसी से रिश्ता निभाना बहुत चैलेंज है, रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत चैलेंज है, इसीलिए हार खा के आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दुनिया में घूम लिए, लेकिन आपके जैसे इनको कोई नज़र नहीं आया, आपके जैसे कोई नहीं मिला और मिल भी नहीं सकता। इतना केयर करने वाला, इतना चाहने वाला, इतना समझने वाला, बिन कहे समझ जाना, ठीक है, बदले में कुछ नहीं चाहना, ऐसा प्यार करने वाला कहाँ मिलता है।
इसीलिए ये हो सकता है आप दोनों के बीच में अगर ये आपके पास आए तो आर्गुमेंट हो जाए, आप इनसे लड़ाई झगड़ा करें, पिछली बातों को लेकर हो जाए कुछ ना कुछ बात। आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, इसीलिए अब ये रिस्क लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा कि वो तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, नेम फेम है, अब मैं उसके पास जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, उसकी बराबरी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ठीक है, अकेले हैं, अलोन है, हो सकता है कहीं दूर जाना चाहें आपके साथ में, दूर चले जाना चाहते हैं कहीं पीस और शांति की तलाश में। देखो अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है इस पर्सन को आपसे, फिजिकली नीड बहुत है, लव ट्रायंगल हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, और ये थोड़े ऐसे पर्सन हैं जिद्दी टाइप के हो सकते हैं, इनको जेलसी होती है, खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते आपकी। अगर आप इनसे दूर हैं, आप खुश हैं, तो ये आपकी खुशी नहीं देख सकते, ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, इनको जेलसी होती है आपसे कि आप इनके बिना खुश नहीं रह सकते। हाउ इज़ पॉसिबल, कैसे हो सकता है कि आप इनके बिना खुश रह सकें। इनको लगा आपसे दूर जाके पीस और शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। ठीक है, और ये आराम से कहीं छुट्टियां मनाएंगे, कहीं जाके सुकून के साथ जिएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाए। ये कहीं भी चले गए, इनको सुकून नहीं मिला, अकेलापन ही मिला, कोई साथ भी रहा इनके तब भी अंदर से अकेले ही है। ठीक है, इसलिए बार बार ये सोचते हैं आपके पास आना, क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हैं, ग्रोथ कर रही, सेल्फ लव कर रही, इंडिपेंडेंट, किसी से डरती नहीं। ठीक है, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपके मान सम्मान करते हैं। इसलिए इनको लग रहा है ऐसा क्या हुआ है मेरे जाने के बाद कि आपको लोग इतना एडमायर करने लगे, इतना चाहने लगे। ठीक है, कि आप तो इनके हाथ से निकल जाएंगे, इसलिए आप इनका सपना बन गए। ये रात के टाइम आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वाह, क्या बात है। देखो ये नए नए आइडिया के साथ सोच रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। ठीक है, और ये मानेंगे नहीं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इनके मूड स्विंग होते हैं, बहुत अपसेट है इस टाइम, डिप्रेशन में हो सकते हैं, इल्यूजन की एनर्जी, फियर है, डर है इनके अंदर की शायद इस रिश्ते में कुछ हो भी सकता है या नहीं। ठीक है, रात का टाइम जब आता है तब ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं ये, और सोच सोच के बहुत परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतनी गहराई तक ही सोचते हैं। इसीलिए आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, इस डर को दूर भगाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कार्मिक रिश्ते में ये किसी के साथ जुड़े हुए हैं जिसके साथ इनका कर्मा है, और वो कर्मा इनको क्लीन करना है। ठीक है, ये बैलेंस करना चाहते थर्ड पार्टी और आपके दोनों के बीच में। अगर आप चाहते कि थर्ड पार्टी रहे, ये भी रहे, तो आप इनके साथ सुलह कर सकते हैं, लेकिन आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनके साथ, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है इनके साथ। ठीक है, जो ये चाह कर भी आपसे दूर हो नहीं सकते। बेशक अभी आपसे दूर है, मूव ऑन करके गए हैं, आपसे बात नहीं हो रही, लेकिन ज़्यादा दिन ये दूर नहीं रह सकते। और ऐसा भी नहीं है कि इन्हें आपकी याद नहीं आती, आपको ये मिस नहीं करते, या याद करते तभी तो ये आपके पास आना चाहते हैं। ये रह नहीं पा रहे तभी तो आपके साथ सुलह करना चाहते हैं, बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, चाहते हैं कि थर्ड पार्टी भी रहे, आप भी रहें, थर्ड पार्टी भी इनके हाथ से ना जाए, आप भी ना जाए। ठीक है, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है इनकी। ठीक है, इसलिए ये उसको छोड़ना नहीं चाहते। आपको एक थर्ड पार्टी के बीच कंपेयर करते हैं, फील ऑफ फॉर्चून चाहते, कुछ चेंज और बदलाव हो, ये आपको पाना चाहते हैं फिर से। ठीक है, आपके पास आना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ ही।
देखो कभी कभी क्या होता है कि कार्मिक रिश्ते इतने स्ट्रांग होते हैं, इंसान को लगता है यही बेटर है, यही मेरे लिए सब कुछ है, कुछ हद तक कुछ साल तक ऐसा लगता है। उसके बाद में जब वो उनका मन भर जाता है वहाँ से, जब उनका कर्मा पूरा हो जाता है तब वहाँ से मन हटता है, तब उनको अपने ट्रू लव की या सोलमेट या ट्विन फ्लेम की याद आती है कि मुझे वापस जाना चाहिए। ठीक है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब तक इनका किसी और के साथ कर्म पूरा नहीं होता, या तो इनका कर्म उसके साथ है या तो उसका कर्म इनके साथ है। ठीक है, कुछ तो ऐसा है कि ये किसी के साथ जुड़े हुए हैं, इनका कार्मिक रिलेशनशिप है। ठीक है, और कर्म इतना स्ट्रांग है, इतना अभी इनका बॉन्ड ऐसा है कि अभी थोड़े से टूटेगा नहीं। वो बात अलग है कि इनको अंदर से अकेलापन फील होता है, आपकी कमी महसूस होती है, आपकी याद आती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, अब हम आप सोचेंगे तब थर्ड पार्टी है तो मुझे क्यों याद करते। कितने पर्सन ऐसे हैं कि बाहर भी रहते हैं और घर में भी रहते हैं। ठीक है, यहाँ कलयुग में यहाँ कुछ भी होना मुमकिन है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं है बाहरी चीज़ों से, या फिर अपनी मनी माइंडेड अगर ये हैं, मनी से भी संतुष्ट नहीं, इनको और मनी चाहिए, नेम फेम चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, घर चाहिए, लोगों को दिखाना है कि देखो मेरे पास कितना है, शो पीस करना है, इनको शो करना है कि देखो मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना अमीर इंसान हूँ, लोग आगे पीछे घूमते हैं, मेरे पास गाड़ी बंगला है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि थर्ड पार्टी बेटर है, आप बेटर नहीं। कभी कभी लगता है कि आप इनके लिए बेटर है, थर्ड पार्टी बेटर नहीं। ठीक है, तो ये आपके साथ चाहती हैं कि कुछ चेंज, कुछ बदलाव हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाए और इनको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ये फिर से आपको एक बार जीतना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। अब ये आपके पास आना चाहते हैं, हारमोनी चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो एक्शन ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपसे मैच हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।